जय मसीह की सब लोग को। जय मसीह की। फिर से आज एतवार को हम फिर से एक बार मिल रहे हैं। आज का दिन प्रभु ने बनाया है, हम इसमें आनंदित रहेंगे क्योंकि हर दिन प्रभु का है। और शुरुआत करने से पहले हम प्रार्थना करें कि आज की स्थितियों के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे कि हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इन स्थितियों में भी तूने हमें संभाल कर रखा है। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमारे परिवारों को और जो भी हमारे रिश्तेदार है, हमारी चीज़ों को तूने संभाल के रखा है प्रभु। लेकिन हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनकी स्थिति खराब है। प्रभु आज के दिन में प्रभु जिनके हालात खराब है उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। और इस वक्त प्रभु हम पश्चाताप भी कर रहे हैं प्रभु कि प्रभु हमारे पापों के लिए तू क्षमा कर प्रभु। जाने में और अनजाने में जो भी पाप हमने किए हैं उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह तूने कहा जो कोई आप पर विश्वास करेगा वो बहुतायत का जीवन पाएगा और वो मोक्ष पाएगा प्रभु। प्रभु यीशु मसीह आपका वचन कहता है जो अपने मुंह से कबूल करता है और दिल में विश्वास करता है कि यीशु मेरे लिए मरा, गाड़ा गया और जीवित हुआ तो वो बच जाएगा प्रभु। इसलिए आज मैं पश्चाताप करता हूँ और तेरे लहू के वजह से मैं बच गया हूँ ऐसा ऐलान करता हूँ प्रभु। आपके लहू के वजह से सारी दुनिया को एक सांस मिली है, जान मिली है प्रभु। आपने अपना लहू सारे संसार के लिए बहाया प्रभु। इसलिए पिता परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दिया और उसी पुत्र पे हम विश्वास करते हैं और इस वक्त तुम्हारे सामने आते हैं प्रभु और हमारे मुंह से कबूल करते हैं प्रभु कि तू मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जीवित हुआ। धन्यवाद प्रभु यीशु तेरे लहू के लिए। प्रभु यीशु हमारे घरों में आ, हमारे परिवारों में आ, हमें हमारे दोस्त बन जा प्रभु। प्रभु यीशु जो भी हमारी स्थितियां इस देश में और इस परिवारों में उसको तू बदल प्रभु। तू ही बदल सकता है प्रभु क्योंकि ये दुनिया तेरी है प्रभु, सब कुछ तेरा है प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज की जो स्थिति है, आज की स्थिति है इस संसार में, आज की जो स्थिति चल रही है, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को काम नहीं है, बहुत सारे लोगों को नौकरियां नहीं है और किसी की नौकरी है तो भी वो आधा पगार है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही है जहाँ पर लोग असंतुष्ट हैं और नाकामयाब हैं और सभी लोग रो रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन आज की इस स्थिति में हमें देखना चाहिए कि हमें घटी कैसे नहीं होगी। ऐसे हो सकता है अगर जो हम आज जो गौर करने वाले हैं उस पर ध्यान देंगे तो कभी हमें घटी नहीं होगी क्योंकि ये परमेश्वर का वचन वायदा करता है। परमेश्वर जब कोई वायदा करता है तो भले स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है और 10,000 हमारे इर्द गिर्द गिरेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। ये वचन वायदा करता है। हम देखते हैं कि खास करके हम सभी लोग गरीबों को देते हैं और हमारे बहुतायत से सबको देते हैं और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि हम देने से हमें कुछ मिलेगा, हम मोक्ष पाएंगे और हम कोई मेहरबानी नहीं करते पिता परमेश्वर को देखे क्योंकि सब कुछ प्रभु का है। जो भी संसार में है प्रभु का है। एक व्यक्ति था जो परमेश्वर का दास है। एक व्यक्ति है, उनका नाम है एलाइजा और ये ऐसा दास था परमेश्वर का, उसके साथ साथ चलता था, परमेश्वर उससे बातें करता था। हम बाइबल में देखते हैं एलाइजा ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु की आवाज़ साफ सुनता था और कार्य करता था और उसके वचन के अनुसार वो चलता था और उसके वचन के अनुसार वो आगे बढ़ता था। उनका नाम है एलाइजा और उनको कुछ पता नहीं था लेकिन फिर भी प्रभु उसको सब कुछ देता था। प्रभु सब कुछ देता था, उनके खाने पीने के। हम एक राजा 17 में देखते हैं कि इस एलाइजा के पास स्वर्गदूत आते थे उन्हें खिलाने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति था कि परमेश्वर के बिल्कुल नज़दीक था। तो एक व्यक्ति जो परमेश्वर का भय रखता है, और सिर्फ भय का मतलब क्या है, सभी लोग परमेश्वर का भय रखते हैं, अभी सिर्फ सुनता नहीं है लेकिन वो व्यक्ति परमेश्वर का वचन करता है, वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति कहला जाता है। आज के संसार में है ना, भले कम हो या ज़्यादा हो, वो उसको प्रभु साधन देगा और कोई घटी नहीं होगी।
कौन सा व्यक्ति? जो प्रभु का भय रखता है और उसके वचन के अनुसार जीवन जीता है ना। अभी हम जो बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को हम मिलते हैं और हम पूछेंगे तो आप परमेश्वर को जानते हैं? सभी लोग कहते हैं हाँ मैं प्रभु को जानता हूँ, हम आराधना करते हैं, हम पैसा देते हैं गरीबों को। अभी प्रश्न ये है, सभी लोग कहते हैं मैं परमेश्वर को जानता हूँ, तो प्रश्न ये है कि हम किस तरह प्रभु को जानते हैं? प्रश्न ये है कि हम किस तरह आराधना करते हैं? प्रश्न ये है कि हम प्रभु के कैसे कार्य करते हैं? नंबर एक, जब हम उनके नज़दीक जाएंगे, उन व्यक्तियों के जो बोलते हैं कि हाँ मैं प्रभु को जानता हूँ, प्रभु से प्रेम करता हूँ वगैरह वगैरह सब बोलते हैं, लेकिन जब आप उनके रहने की स्थिति देखेंगे, उनके बात करने के ढंग देखेंगे और उनके घरों में जाएंगे, जिस तरह उनका चरित्र है, उससे लगता नहीं है कि वो प्रभु को जानते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन साफ कहता है कि मेरे जो ढरवैये हैं वो मेरे वचन के अनुसार जिएंगे। अगर जो हम अपने जो दिखने में गवाही के रूप में वचन के अनुसार नहीं जी रहे हैं, उसका मतलब वो कुछ गलत कर रहे हैं, खां तो भी, और इसलिए कभी भी घटी रहती है ऐसे लोगों को। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो मुझ पर विश्वास करता है और मेरा भय रखता है, वो व्यक्ति कभी घटी नहीं पाएगा जीवन में। आज की स्थिति में मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज की स्थिति में बहुत से लोग रो रहे हैं, बहुत से लोग है ना कंप्लेन कर रहे हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो सही है, सब हो रहा है। लेकिन सवाल, नींव यहीं पर है, फाउंडेशन यहीं पर है कि हमने अपना जीवन कैसे जिया है। फाउंडेशन यहीं पर है, नींव इसका यही है कि हम प्रभु को कितना जानते हैं और किस तरह जानते हैं। अगर जो हम प्रभु का भय मानने वाले हैं और उसके वचन के अनुसार जीते हैं, तो वो प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति कहलाता है। अगर जो हम कहते हैं प्रभु को जानते हैं और अब ये घर में देखेंगे, उनके शब्द में मुंह से शब्द सही नहीं आते, उनके चरित्र, उन जो चीज़ें देखते हैं, उनके दोस्त जो हैं, उन पे एक गवाही रहती है, तो उसको देखकर लगता नहीं है कि ये प्रभु को जानते हैं। तो प्रभु का भय मानने का मतलब क्या है? सभी लोग संसार में बोलते हैं मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। हाँ, प्रभु को कितना समय देते हैं हम? प्रभु को कितना वचन पढ़ते हैं? और सबसे मुख्य में हम वचन को लागू कितना करते हैं हमारे जीवन में? यहीं पर नींव है। इसीलिए हमारे जीवन में घटी है। हमारे जीवन में घटी क्यों है? क्योंकि हम वचन के अनुसार जीवित नहीं रहते। हम दो तरह की जिंदगी जीते हैं। और सभी लोग कहते हैं प्रभु प्रभु मेरे पास नहीं आएंगे। यीशु मसीह ने कहा सभी लोग प्रभु प्रभु कहेंगे, मोक्ष नहीं पाएंगे। मैं इसलिए डरा नहीं रहा हूं, ये बता रहा हूं कि प्रभु का वचन कहता है कि जो प्रभु का भय मानते हैं उनको कोई घटी नहीं होगी। यानी कोई कोविड की स्थिति हो या कोई भी स्थिति हो, आपके घर में कम नहीं होगा, बल्कि आप दूसरों को देंगे। ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब हम वचन के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। और आज के दिन में जब सोचने का वक्त हमें बहुत एहसास है कि हमें प्रार्थना करते हैं, ऐसे लोगों को दुखी हैं, लेकिन हमें पीछे चलकर पूछना चाहिए कि प्रार्थना हम कितना करते हैं, प्रभु का वचन कितना मानते हैं, उसके अनुसार जीवन कितना जीते हैं, प्रार्थना में कितना समय देते हैं। ये सब चीज़ें कनेक्टेड है हमारी घटी के लिए। अगर जो हम अपने मन में मर्जी में आए ऐसे जीवन जीते हैं और फिर कहते हैं ये क्या हो रहा है, तो हम ही जवाबदार हैं। हम आगे पढ़ेंगे, मैंने इसलिए उदाहरण लिया है। हर व्यक्ति जो बोलता है नहीं मैं प्रभु को मैं दान देता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। प्रभु का वचन कहता है कार्यों करने से आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। प्रभु का वचन कहता है हम कोई मेहरबानी नहीं करते, प्रभु को देखे, प्रभु का ही चीज है, प्रभु को दे रहे हैं। प्रभु हमारे हृदयों को देखता है। प्रभु का वचन कहता है कि हम अनुग्रह और विश्वास से बचे हैं, हम अपने कार्यों से बच नहीं सकते। फिर से दोहराता हूं, जो लोग समझते हैं कि मैं कार्य करने से या करने से कुछ मिलने वाला है, गलत सोचते हैं। क्योंकि आदमी जो मनुष्य है शरीर से ही पापी है, तो कितना भी कुछ भी देगो, कुछ भी दाम चुका नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो बचेगा, जो मुझको ये देगा वो बचेगा, ऐसे नहीं कहा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो कोई व्यक्ति यीशु से दोस्ती करता है वो बच जाता है, क्योंकि यीशु मसीह उसका विश्वास को देखता है, उसके पैसों को नहीं देखता।
तो सवाल ये है, आज के दिन में लोगों में कष्ट है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, अगर जो हम प्रभु के वचन के अनुसार जिएंगे तो कोई गठरी नहीं होगी, है ना। आगे पढ़ते हैं, और यही कारण है सामान्य व्यक्ति जो जो भी बहुत सारा धन कमाते हैं, पगार कमाते हैं, वो लोग भी रो रहे हैं। क्या कारण है? वो बहुत सारा पैसा कमाते हैं, अच्छा पगार मिलता है महीने में, वो लोग भी रो रहे हैं। अभी इनकी आर्थिक स्थिति में शॉर्टेज क्यों है? फाइनेंस में शॉर्टेज क्यों है? फिर से यहीं पर आते हैं वचन, परमेश्वर का वचन, और हमारे जीवन कैसे जीते हैं हम। और हम परमेश्वर का वचन जब देखते हैं, जब भी प्रभु ने लोगों के हृदयों को देखा है, गई बार मैंने बताया कि जो कोई परमेश्वर को दीन और नम्र है और परमेश्वर के वचन पर तरतरा कर जीता है, वो व्यक्ति पर प्रभु नजर रखता है। यानी जब प्रभु किसी पर नजर रखता है, उसको कोई आंच नहीं आएगी। यानी किस व्यक्ति पर? जो परमेश्वर के वचन पर पढ़कर थरथराता हो, यानी वो परमेश्वर का वचन देखकर उस तरह जीवन जी रहा है। लोग क्या बोलते हैं, लोगों के डर के मारे जीवन नहीं जी रहा है। आज के दिन यही समस्या है हमारे संसार में और हमारे देश में, कि सब कुछ करते हैं लोग, लेकिन वचन पढ़ते नहीं है, प्रार्थना में नहीं समय देते, और सबसे पहले जो पढ़ते हैं उस पर लागू नहीं होते। हम यहाँ पर सिर्फ डू नॉट बी हियरर्स ऑफ द वर्ड बट बी डूअर्स ऑफ द वर्ड। प्रभु का वचन कहता है सिर्फ सुनने वाले मत बनो, लेकिन करने वाले बनो। क्या करने वाले? वचन करने वाले। हम बाकी सारी चीजें करते हैं, पैसा इधर देते हैं, ये कार्य करते हैं, प्रभु को वो नहीं चाहिए। प्रभु चाहिए कि तुम वचन के अनुसार अपने जीवन को जियो, तभी मैं खुश रहूंगा, तभी मैं कोई आंच आने नहीं दूंगा, तभी आपको कोई गति नहीं होगी, हमें कोई गति नहीं होगी। अभी प्रॉब्लम क्या है? असल में परमेश्वर के वचन का नींव न होने के वजह से सब रो रहे हैं। आप ध्यान से देखिए और सोचे कि किस तरह ऐसे क्यों हो रहा है। परमेश्वर ने वचन में भी कहा है, मैं सारे देशों को कंपित करने वाला हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं। लेकिन परमेश्वर जब कुछ बोलता है वो करता है। तो सवाल ये है कि हमें पश्चाताप करना चाहिए, और हमारी जो जिंदगी हम जी रहे हैं, और मुड़कर 360 डिग्रीज 180 डिग्री मुड़कर आना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए कि प्रभु मैंने आपके वचन के अनुसार जीना चाहता हूं, जीना चाहती हूं। इसीलिए समस्या यहीं पर है, आज घटी है, हमारे घरों में घटी है, क्योंकि हम परमेश्वर के पिता परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीते। यही फाउंडेशन है। अगर जो हमारा घर इस नींव पर रहा तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। जैसे यीशु मसीह ने कहा, अगर ये हमारा घर, हमारा विश्वास वचन के अनुसार है, तो हमारा घर उस तरह होगा जो एक पत्थर पर बना है और कभी टूट नहीं पाएगा, रेती पर नहीं बना है। जो व्यक्ति संसार के अनुसार जिएंगे, वचन के अनुसार नहीं, उनका घर रेती पे रहता है, और रेती पे समुद्र की रेती की तरह, जो कभी भी हिल सकता है और गिर सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये जब सब बताया मैंने इसीलिए कि उसी व्यक्ति का उदाहरण लेंगे जो एलाइजा कहता है। एलाइजा जो परमेश्वर का सबसे नजदीक दास था। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं शुरुआत में बहुत साल पहले मेरा पगार 600 रुपया था। 600 रुपया पगार था, तो उसमें से लेकिन मैं 60 रुपया अलग करता था। उस 60 रुपया इसलिए अलग करता था कि ये परमेश्वर के पैसे परमेश्वर के राज्य में डालता था। 60 रुपया यानी 600 के 10%, 60 रुपया यानी 600 रुपये के 10वांश हो गया, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। मैं जो भी करता था वचन के अनुसार करता था, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, देखो प्रभु के राज्य में डालकर देखो कि स्वर्ग की खिड़कियां मैं नहीं खोलूंगा तुम्हारे लिए। तो मैं 600 रुपये से लेकर इतने साल पहले, 20 साल पहले, और तब से उससे 60 रुपये अलग रखता था, है ना, और वचन के अनुसार, और आज तक मैं वो फरमा रहा हूं और आशीषित हूं। और जो भी मेरा इनकम है और जो भी मेरा आमदनी है, उसमें से हर वक्त मैं दशमांश बाजू में परमेश्वर के राज्य के लिए देता हूं। ये तो मैं दशमांश वचन के अनुसार बात कर रहा हूं, ज्यादा भी दे सकते हैं। लेकिन जब मैं ये देने लगा, मैंने देखा कि मुझे कोई घटी नहीं हुई कभी, क्योंकि परमेश्वर के लिए मैं देता था, लोगों के लिए नहीं। परमेश्वर के राज्य में मैं देता था। तो उसी तरह मैं उदाहरण दे रहा हूं, एलाइजा। अब एलाइजा एक ऐसा व्यक्ति है ना, एक राजा 17:4, 1 Kings 17:4, वहां पर दिया गया है कि पिता परमेश्वर ने उसके लिए क्या प्रबंध किया है। देखो, उसी एक राजा 17:4,
उसी नाले का पानी तू पिया कर, जहां पर प्रभु ने उसे बताया, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। किसको? कौवों को। और उन्हें कहा है उस नाले का पानी तू पिया कर जहां मैं बता रहा हूं, साफ सुथरा पानी था। फिर 1 राजा 17:6, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। 17:7, कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। अभी देखो, एलाइजा के पास भरपूरी थी, वो कोई बैंक पर्स लेके नहीं घूम रहा था। अभी देखो यहां पर देखते हैं 17:4, प्रभु ने कहा वहां जाओ, पानी पियो, यहां तुम्हें कौवे आकर खाना देंगे और मांस देंगे। और 17:6 कहता है, और सवेरे और सांझ दोनों समय कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। कौन लाया करते थे? कौवे। यानी जब हम प्रभु के वचन के अनुसार जीते हैं तो आपको खाना कोई भी देगा। ये देखो यहां पर कौवे आते थे, स्वर्गदूत आते थे, उसको खिलाते थे। क्या हमारा विश्वास ऐसा है? और विश्वास है तो वचन में चलते हैं तो भी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहां पर एलाइजा हम देखते हैं 1 राजा 17:4 में नाले का पानी पीता था, कौवे आकर खाना देते थे, स्वर्गदूत आकर खिलाते थे, है ना। और कारण क्या है? कि ये परमेश्वर के नजदीक चलता था, उसके वचन के अनुसार जीवन जीता था, तो उसको कोई घटी नहीं हुई। अभी इसके पास बहुत था। अभी ये ऐसे समय है जब उनके पास था और जो परमेश्वर बोलता था, भविष्यवाणी करता था, चलता था, खाना पीना प्रभु देता था। देखो ऐसा आज के दिन में भी हम हो सकता है अगर जो हम वचन के अनुसार जिएंगे। आपको कभी घटी नहीं होगी, हम आगे आएंगे उसके लिए। तो अभी क्या होता है देखो, 1 राजा 17:7 में कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। अभी वही नाला जिससे प्रभु ने कहा तू यहां से जाके पानी पी, तो प्रभु ने वहां पर अकाल लेकर आया है ना, क्या कहते हैं, वर्षा नहीं था, तो वहां नाला सूख गया। वही नाला जिसे वो पानी पीता था। तो अभी सवाल यह है कि प्रभु ने उसे खिलाया, तो अभी वही प्रभु वहां पर देखते हैं वो नाला सूखा है। तो अभी आगे देखते हैं, उसके पास सब कुछ था। एक समय सब कुछ था, पानी पीता था, प्रभु के दास आके, प्रभु के लोग, स्वर्गदूत आके खाना देते थे, है ना। तो वैसी तरह हमारे जीवन में, हमारी स्थिति में, कभी खराब स्थिति में, बहुत से लोगों की स्थिति खराब है, अगर जो हम परमेश्वर के राज्य को पहले खोजेंगे और हम रोज सही तरह से परमेश्वर के राज्य में जो उसका है उसे देंगे, कोई भी घटी हमें नहीं होगी, ये गारंटी है। परमेश्वर का वचन कहता है। तो हम उसका उदाहरण दे रहा हूं कि मैं जब 600 रुपये से मैं 60 रुपये बाजू में रखता था, उस समय 60 रुपये भी बाजू में रखना बहुत ये होता है। इसलिए आज जब हम सोचते हैं किसी को दशमांश देने के लिए, किसी का 1 लाख पगार है और उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार 10,000 बाजू में बोलेंगे तो उन्हें हिल जाते हैं। लेकिन यही कारण है कि आगे चल के घटी हो जाती है, क्योंकि ये संसार पिता परमेश्वर का है, ये सारी चीजें सोना और चांदी प्रभु का है। जब हम प्रभु के लिए पहला स्थान देंगे, उसको उसका पैसा देंगे, उसकी चीजें हम पहले करेंगे, तो हमें घर में कोई घटी नहीं होगी। और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखते हैं कि अभी एक समय सब कुछ था उसका, है ना, लेकिन अभी नहीं है। तो हमारे जीवन में भी ऐसा होगा, है ना। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि अभी हमारी स्थिति खराब है लेकिन घटी नहीं है। तो अभी एलाइजी की स्थिति भी वही थी, वहां पर बहुत सारा खाना मिलता था, सब कुछ आता था, कौवे आते थे, परमेश्वर के लोग आके खाना देते थे, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पर चलता था। और उसी एलाइजा का जगह अभी क्या हुआ है, हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अब जो चरित्र है, एक परमेश्वर का व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है, उसका चरित्र क्या होना चाहिए। हमने देखा ये चरित्र कि परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर उसको खिलाता था, क्योंकि वो परमेश्वर के नजदीक था, परमेश्वर के वचन अनुसार चलता था। वो कौन क्या बोलता है सुनता था नहीं। एलाइजा जो ऐसा था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह है। उसको एक ही व्यक्ति है जो उसके साथ तुलना की गई है, यूहन्ना बपतिस्मा यूहन्ना में, क्योंकि वो सीधे तरह बात करता था, थोड़ा घुमा फिरा के कुछ बात नहीं करता था। जो सत्य है वचन के अनुसार लोगों को बोलता था, राजाओं से बात करता था। और तो इसीलिए प्रभु ने उसे कभी नहीं छोड़ा। तो हम देखते हैं परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों के चरित्र क्या है। 1 नंबर हुआ,
जैसे एलाइजा। तो हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए, क्या हम परमेश्वर को कितना समय देते हैं? कितना समय देते हैं? 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, क्या 1 घंटा? परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है, क्या आप मेरे लिए 1 घड़ी जाग नहीं सके? उसका मतलब है परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने 1 घंटा बैठे। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, क्या 1 घंटा मेरे सामने तुम बैठ नहीं सकते थे? 24 घंटे मैंने दिए हैं और तुम संसार में ज्यादा समय दे रहे हो और मुझे समय नहीं दे रहे हो, तो मैं तुम्हें आशीष क्यों दूंगा? तो सवाल यही है आज के दिन में कि हम परमेश्वर को कितना समय देते हैं। क्या सिर्फ परमेश्वर को सवेरे हाय बोलते हैं और बाद में आते समय बाय बोल के सो जाते हैं? तो यही मेरा कहना था कि लोग कहते हैं हाँ मैं प्रभु को प्रार्थना करता हूं, मैं प्रभु को जानता हूं, ये मतलब है कि हाय करते हैं, बाय करते हैं, बाद में कुछ नहीं, या तो खाली उनको लगता है कुछ देने से प्रभु उनका पुण्य करेगा। कुछ नहीं होने वाला। प्रभु यीशु कहता है तुम अनुग्रह और विश्वास से बचे हो, कार्य से कोई मनुष्य बच नहीं सकता, कोई दाम नहीं चुका सकता, क्योंकि हमारे शरीर में पाप से ही हम जन्मे हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने अपना लहू दिया ताकि हम शरीर में मोक्ष पाए, आत्मा प्राण शरीर में मोक्ष पाए। तो यहां पर सवाल यह है कि आज हमारे जीवन में घटी क्यों है? क्योंकि हम परमेश्वर को कितना समय देते हैं, नंबर 1। और हम किस तरह का जीवन जीते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार जीते हैं या 2 तरह की जिंदगी जीते हैं? बाहर प्रभु कहते हैं और बाहर जाके कुछ और ही करते हैं। नंबर 2, क्यों हम परमेश्वर का वचन करके उसके अनुसार जीते हैं? तो ये 2 कारण है जिसके वजह से आज जीवनों में घटी है। पगार 1 लाख है, 1.5 लाख है, फिर भी घटी है। कारण ये है क्योंकि पिता परमेश्वर कहता है अपने पैसों पर और अपने चीजों पर घमंड न करो, एक दिन में गायब हो सकते हैं। क्योंकि प्रभु कहता है जो दीन और नम्र हो और मेरे वचन पर थरथराता हो, उस व्यक्ति पर ही मैं नजर रखता हूं। उसका मतलब पिता परमेश्वर बाकी सारी लोगों पे नजर नहीं रखता। जो वचन का आदर नहीं करते, जो लोग परमेश्वर का आदर नहीं करते, वचन का आदर नहीं करते, परमेश्वर क्यों उसका आदर करेगा? तो सवाल आज के दिन में यही है, देश में, संसार में, कि इसलिए प्रभु चाहता है कि सभी लोग मन फिराए और पश्चाताप करे और पवित्र जीवन जिए। तो किसी किसी को पवित्र जीवन जिए सुनने से बहुत हंसते हैं, लेकिन वही हंसी रोना हो जाता है बाद में, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। दूसरों का मजाक उड़ाते हैं जब बोलते हैं कि पवित्र जीवन जिए। और यही मैं बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में घटी यही कारण है, क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते और उसको वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते। पवित्र जीवन जिएंगे तो कभी कोई घटी नहीं होगी, ना कोई आंच आपके घर में आएगी, ना आपके बच्चों को, ना हमारे बच्चों के ऊपर। तो यहां पर हमने चरित्र देखा एलाइजा का, परमेश्वर का दास था, प्रभु ने स्वयं उतरकर उसे खाना दिया। तो सोचो प्रभु कितना प्रेम करता है उन लोगों से जो वचन के अनुसार जीते हैं। आज भी स्थिति वही है। ये मत सोचो कि उस जमाने में था। प्रभु वही कहता है कि जो मेरे ढरवये हैं उनको कोई घटी नहीं होगी। तो ढरवयों का मतलब क्या है? सिर्फ मुंह से प्रभु प्रभु बोलना नहीं है और बाहर जाके कुछ और करना है। ढरवयों का मतलब ये नहीं है कि सभी लोग बोलते हैं हाँ प्रभु प्रभु को जानता हूं, हम प्रभु को इधर जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब करते हैं, लेकिन प्रभु को 1 घंटा देते हैं क्या? 5 मिनट देंगे, 10 मिनट देंगे, अपना काम करके वापस आएंगे, है ना। जैसे कि प्रभु बनिया है, अपने को ये करेंगे तो ये देगा, है ना। कुछ लोगों की सोच ऐसी है। और दूसरी बात है कि वचन पढ़ते हैं लेकिन दूसरी तरह की जिंदगी जीते हैं। तो ये किस तरह का प्रभु का भय है? प्रभु का भय मानना यानी उसके वचन के अनुसार पवित्र जीवन जीना। फिर से दोहराता हूं, प्रभु का भय का मतलब ये नहीं जो आम आदमी सब लोग बोलते हैं मैं प्रभु का भय है, मैं प्रभु से विश्वास करता हूं, लेकिन क्या हमारी जिंदगी प्रभु के वचन के अनुसार है? क्या हम प्रभु को 1 घंटा समय देते हैं? 1 घंटा क्या बात करते हैं? और समय देते हैं तो भी क्या बात करते हैं? हमारी निजी जिंदगी की बात, या हम परमेश्वर को पवित्र रहने की बात करते हैं, या उसकी इच्छा करने की बात करते हैं? परमेश्वर ने, पिता ने हमें बनाया है उसकी इच्छा के अनुसार देने के लिए। पिता परमेश्वर ने हमें ये शरीर दिया है उसकी इच्छा करने के लिए, हमारी इच्छा नहीं। और यहां पर भी लोग चूकते हैं, हम मनुष्य जाति चूकती है, इसीलिए घटी होती है क्योंकि सभी को प्रभु ने एक वरदान दिया है और वो वरदान ढूंढने के लिए 1 घंटा बैठना पड़ेगा। नहीं तो आप जानेंगे नहीं कि संसार में मैं क्यों आया हूं और मुझे क्या करना है।
और यही सवाल है। इसलिए आजकल जवान लोग नहीं जानते कि आगे क्या करना है, क्योंकि प्रभु को समय देने के लिए टाइम नहीं है। जब प्रभु के सामने बैठेंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रभु खुद ब खुद आपको वचन के द्वारा, दर्शन में द्वारा प्रकटीकरण देगा कि मुझे जीवन में आगे क्या करना है और मैं इस संसार में क्यों आया हूं या क्यों आई हूं। तो आगे आगे जैसे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट है, क्या हमारे पास पैसे कम है पॉकेट में, इसलिए हमें परमेश्वर को देना बंद कर दिया? तो यह भी और एक बड़ा मुद्दा है ना। तो 3 पॉइंट मैंने बताए, क्या हम परमेश्वर को वचन के अनुसार समय देते हैं, वचन के अनुसार जीवन चलते हैं, या 2 तरीके के जीवन चलते हैं, या पवित्र जीवन जीते हैं, इसलिए हमारे जीवन में घटी है। एलाइजा का उदाहरण देखे तो परमेश्वर ने उसको कुछ कमी नहीं की, क्योंकि वो वचन के अनुसार चलता था, लोगों से नहीं डरता था, वो परमेश्वर के वचन से डरता था। और हम बाइबल में देखते हैं हर वक्त जो वचन में दिया गया है, हर एक व्यक्ति मेमने से लेके कबूतर तक बलिदान किया करते थे। उसका मतलब क्या है? हर एक व्यक्ति अमीर हो या गरीब, प्रभु को बलिदान तो देना है। आज के दिन में आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे मुझे पगार नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं प्रभु को नहीं दे सकता। और यहीं पर नींव प्रॉब्लम है, इसलिए घटी होती है। प्रभु का वचन आप पढ़ेंगे तो वो लोग अमीर से लेके, मेमने से लेकर कबूतर तक परमेश्वर को दान देना ही था, बलिदान देना ही था। इसलिए प्रभु ने मेमना रखा था और बाद में और कुछ रखे थे, फिर अंत में कबूतर रखा था, ताकि मेमने से लेकर, अमीर से लेकर ही बलिदान करके प्रभु को भेंट देना ही है। तो इसलिए मैं बता रहा था कि जब मैं 60 रुपया प्रभु को बाजू करने लगा, उस दिन से आज तक मेरे आमदनी में हर वक्त 10वां अंश में प्रभु को पहले देता हूं, तो कभी घटी नहीं होती। तो अगर जो हम ये सवाल और ये कहेंगे कि आज की स्थिति के अनुसार मैं नहीं दे सकता, यहां पर प्रभु हमारे हृदयों को जांचता है। यही सबसे बड़ा मुख्य समस्या है, क्योंकि हमारे पास किसी में पैसे नहीं तो हम नहीं देंगे। पहले पैसे थे तो हम बहुतायत से देते थे, अभी प्रभु के राज्य में हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पगार नहीं मिला है, और पगार मिला है तो कम मिला है, लेकिन उसमें से दशमांश क्यों नहीं दिया? तो हमारा सवाल ये है कि हमारे जितने आमदनी आती है उसमें से हम प्रभु को देते हैं कि नहीं, और देते हैं तो कितना देते हैं? देखो, प्रभु का वचन साफ है। प्रभु कहता है, फिर देखो मैं खिड़की खोलकर तुम्हें नहीं दूंगा क्या? जब हम प्रभु के राज्य में प्रभु की चीजें देंगे तो हमें कोई घटी नहीं होगी। और शुरुआत से अंत तक मैं 60 रुपए से लेके अभी तक कभी चुका नहीं दशमांश देने में। कितना भी जो पगार है, सिर्फ पगार नहीं, जो भी नई आमदनी आती थी सबसे दशमांश निकालकर पहले प्रभु के राज्य में देता, फिर परिवार। उसका मतलब जब हम पहले परिवार प्रभु को समय देते हैं, फिर परिवार को, उस समय प्रभु आशीष देता है, हमें घटी होने नहीं देता। यही है वचन का कमाल है, और इसके वजह से प्रभु का वचन हमें बचाए रखता है। और वचन के अनुसार अगर जो हम जीवन जिएंगे तो हम कभी घटी नहीं पाएंगे। और एक सबसे बड़ा सिद्धांत है, सबसे बड़ा सिद्धांत जो हमारे बैंक वाले नहीं बताएंगे, हमारे इस संसार के लोग नहीं बताएंगे, और एक सबसे वचन के अनुसार सिद्धांत ये है कि हमारी घटी के वजह से क्या हम रो रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, या उस गरीबी में से भी हम प्रभु को दे रहे हैं। फिर से दोहराऊं, अगर जो हम ये कह रहे हैं मेरे पास घटी है, ये है, वो है, लेकिन उस गरीबी में से भी क्या हम हमारा दशमांश पहले प्रभु को देते हैं फिर घर चलाते हैं? ये प्रश्न है। अगर जो कोई भी स्थितियों में हम परमेश्वर का पैसा उसको देंगे, परमेश्वर की चीजें उससे देंगे, तब हमारे जीवन में कोई भी घटी नहीं होगी कभी भी। हम उदाहरण देंगे तो उसका मतलब क्या है? क्या हम बो रहे हैं हमारी गरीबी के बावजूद क्या हम परमेश्वर का पैसा जो है उसको देते हैं? अगर जो नहीं देंगे वहां पर हमें घटी होगी। तो अब देखेंगे बाइबल में कि मेमने से लेकर कबूतर उनके पास है या नहीं है, वो प्रभु के घर में जब आते उनको भेंट लेना ही था। उसका मतलब प्रभु क्या देखता है? प्रभु हमारे हृदयों को देखता है। ये नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं, प्रभु के पास पैसा नहीं देने के लिए। प्रभु हमारे हृदयों को जांचता है, और इसलिए कहता है कि फिर देखो कि मैं स्वर्ग की खिड़कियां आपके लिए नहीं खोलूं
अगर जो आप परमेश्वर के राज्य में पहला दें। तो आज के दिन में घटी इसीलिए है कि हम परमेश्वर के चीजें परमेश्वर को नहीं देते। नंबर 1, परमेश्वर के लिए स्थान प्रार्थना में 1 घंटा। नंबर 2, वचन अनुसार पवित्र जीवन नहीं जीते। नंबर 3, जो प्रभु का पैसा है प्रभु के राज्य में नहीं डालते, हम बचा कुचा डाल देंगे। तो वहीं पर प्रभु नजर रखता है कि हम क्या देखते हैं, क्या देते हैं, कितना समय देते हैं उनको, कितना पैसा देते हैं परमेश्वर के राज्य में। मैं संसार के राज्य में नहीं बता रहा हूं। तो यीशु मसीह ने क्या उदाहरण दिया यहां पर, है ना, कि जब हम बो रहे हैं, हमारी गरीबी में भी जब हम बोते हैं तो परमेश्वर की चीज हम परमेश्वर को दे रहे हैं, तब हमें कोई गति नहीं होगी। हम आगे उदाहरण देखेंगे, एलाइजा का ही उदाहरण देखेंगे। अब एलाइजा के पास हमने देखा जब सब कुछ था, सब ठीक था, और एक राजा 17 का 7 में क्या होता है, कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। अभी देखो, अभी एलाइजा के पास सब कुछ था, हमारे जीवन में भी होता है। अभी ऐसी स्थिति आई, अकाल है, बारिश नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, यहां पर भी होता है। लेकिन ये परमेश्वर के दास में और संसार के रहने वाले दास में एक फर्क क्या है देखो। तो अब ये परमेश्वर का दास था, अब इसने नाला सूख गया, फिर भी प्रभु ने इसको क्या बताया देखो। हम आगे पढ़ते हैं। एक राजा में प्रभु उसको कहता है कि जा, मैंने तेरे खाने का बंदोबस्त किया है, एक विधवा है जरेपात में, वहां पर जा, तुम्हें खाना मिलेगा। तो देखो, जब वो एलाइजा जो था परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था, उसको कोई फिक्र नहीं थी। वो पानी नहीं था या पानी था, उसको कोई फिक्र नहीं थी। परमेश्वर बात करता था और बोलता यहां जाओ, खाना मिलेगा तुम्हें। ऐसा क्यों? अभी वहां पर वही नाला में नींद से प्रभु पानी देता था, वहां पर कौवे आके उसे खाना देते थे, स्वर्गदूत खाना देते, वही नाला सूख गया। यानी उसका मतलब है पिता परमेश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन हृदयों को जांचता है। अब वो एलाइजा से कहता है अब यहां पर पानी नहीं है, बारिश नहीं है, जो भी कारण है प्रभु ने बंद किया है, ज्यादातर बारिश नहीं आती है पापों की वजह से, तो हम इसके लिए भी पश्चाताप करना चाहिए। तो यहां पर हम देखते हैं, तो वहां पर उसको भेजता है जरेपात पर, वहां एक विधवा रहती है, प्रभु तो सब जानता है, वो तो कहता है वहां पर जाओ, वहां पर वो तुम्हें खाना देगी। तो अब सवाल ये है कि जहां पर जरेपात पर वह जाता है और वो विधवा से बात करता है, तो विधवा कहती है मेरे पास तो इतना ही पड़ा है और तुम वो भी मांग रहे हो, अभी तो हम ये पका के मरने वाले हैं क्योंकि अकाल पड़ा है, बारिश नहीं है। तो देखो, अभी प्रभु उसी दास को वहां पर भेजता है। अभी प्रभु उसको भी जांच रहा है और उस विधवा को भी जांच रहा है, दोनों को जांच रहा है। अभी उसने कहा, उस महिला ने कहा, अरे आप 1 राजा 17 घर में पढ़िए तो आप जानेंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो 1 राजा 17 में वो कहती है अरे मेरे पास कुप्पी का तेल है और एक आटा है जिसमें हम अभी खा के मर जाएंगे, इतना ही बचा है, और उसमें से तुम आगे मुझे खाना पूछ रहे हो। अभी देखो, प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने उसी व्यक्ति के पास भेजा जिसके पास है ही नहीं। वहां पर उनके पास एक कुप्पी का तेल है और एक रोटी है, आप घर में पढ़ सकते हैं 1 राजा 17। तो वहीं पर प्रभु भेजता है उसको। क्यों? यानी अपना हृदय जांच रहा है प्रभु, हमारा विश्वास कितना है कि प्रभु हमें देगा, घटी नहीं होगी। तो एलाइजा वहां पर जाता है और कहता है, एलिया ने उससे कहा इस विधवा से, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना, मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसेगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा चुकेगा, खत्म होगा, और न उस कुप्पी का तेल छटेगा। देखो, अब इस विधवा पर एक चुनना था कि ये बात जो बोल रहा है मैं करूं या मैं एक रोटी खाकर मर जाऊं। अब ये पिता परमेश्वर का जो दास था उसको प्रभु, उसने क्या कहा देखो, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी दे और उसके बाद अपने बेटे के लिए खिला। अभी देखो, उसके पास, इस विधवा के पास था ही उतना बचा। अब उसमें से भी ये पूछ रहा है। अब वो विधवा क्या सोचती होगी मन में
एक कैसा व्यक्ति है, मेरे पास इतना है, उसमें से भी मुझे पूछ रहा है ना, तो मुझे क्या बचेगा ना, इससे बचेगा, किसके पास बचेगा और कैसे रहूंगी मैं। वो क्योंकि वो उसे पहले बोलती है कि मेरे पास एक गटा है ना मैदा बनाने के लिए रोटी बनाकर, उसके बाद कुप्पी का तेल है वो बनाकर हम मर जाएंगे, उतना ही बचा था। तो उससे पहले ये एलाइजा क्या कहता है, पहले मेरे लिए, पहले प्रभु के लिए, पहले प्रभु के दास के लिए उस छोटी सी रोटी बना और फिर तुझे अपने आप के लिए बना। तो इसका सवाल क्या है यहां पर, उस गरीबी में भी पिता परमेश्वर कह रहा है जो आपके पास है उसमें से भी मुझे दो पहले, तो आपको कोई घटी नहीं होगी। आगे पढ़ते हैं, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर बारिश नहीं गिरेगा तब तक आपका मैदा भी खत्म नहीं होगा और आपका तेल भी खत्म नहीं होगा। गारंटी देता है वो, अगर जो तुम मुझे पहले रोटी दोगे। तो ये सवाल ये है कि अगर जो विधवा सोचती है कि अरे एक कैसा व्यक्ति है, मेरे पास ही नहीं है, इसमें से मैं इसको कैसे दूं, तो ये आज के दिन का सवाल है। हमारे पास घटी है, सब कुछ है, क्या हम प्रभु को उसकी चीजें देते हैं? हमारी गरीबी में हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम नहीं देना छोड़ दिया है, घटी होगी। क्या हमारे पास अभी स्थिति खराब है इसलिए प्रभु के घर में देने के लिए बंद कर दिया है, घटी होगी। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, उस महिला ने उसकी बात सुनी, उस परमेश्वर के दास को यानी पिता परमेश्वर को उस गरीबी में से उसने पहली रोटी दी। उसने सोचा कुछ भी होने दो, परमेश्वर को मैं पहले दूंगी, परमेश्वर के दास को पहले दूंगी, क्योंकि ये जो कहता है वो सच है। विश्वास किया उन्होंने, उस महिला ने। देखो पढ़ता हूं मैं, परंतु पहले मेरे लिए छोटी सी रोटी बना, फिर उसके बाद अपने बेटे के लिए बनाना। देखो ये परमेश्वर का दास इतना बिंदास होकर उसे बोल रहा है, क्योंकि अगर जो तुमने विश्वास किया कि मेरे वचन के अनुसार होगा तो तुम्हें कोई घटी नहीं होगी। तो मैं यही बताना चाहता हूं आज के दिन में, अगर जो आपको घटी नहीं होगी वो इसीलिए होगी नहीं होगी कि आप वचन के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, कहां नहीं तो कहां से प्रभु आपका बंदोबस्त करेगा, आपको कभी घटी नहीं होगी। और यहां पर आगे देखते हैं, और फिर अगला वाक्य क्या है, और न कुप्पी का तेल, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। देखो चमत्कार, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस गड्ढे का मैदा खत्म हो गया और न उस कुप्पी का तेल खत्म हो गया। तो क्या हुआ यहां पर, उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और अपने गरीबी में से भी परमेश्वर को पहला स्थान दिया। अपने गरीबी में से भी उसने पहले परमेश्वर के व्यक्ति को, वचन को आदर दिया, और उसके घर में न कुप्पी का तेल खत्म हुआ न मैदा खत्म हुआ। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, जब हमारी जरूरत है उस वक्त प्रभु में डालो तो और ज्यादा मिलेगा। मेरा और ये परमेश्वर का सिद्धांत तो यहां हमें सीखने को मिलता है कि हम बहुतायत से सभी लोग देते हैं। यहां इस विधवा के द्वारा हमें यह पता चलता है कि उसके पास था ही नहीं, जो था उसमें से भी प्रभु को दिया, तब उसका कोई घटी नहीं हुई। यह सबसे बड़ा भेद है जो आज के दिन में बहुत से कम लोग इसे जानते हैं और इस्तेमाल नहीं करते। लोग संसार के अनुसार चलेंगे, लेकिन यहां हम देखते हैं कि जहां पर हमारी जरूरत है वहां पर हम जब प्रभु के राज्य में दे रहे हैं, उस वक्त हमारा हर एक सामान भरता रहेगा। फिर से दोहराता हूं, उसने एलिया के द्वारा जो कहा था उस महिला ने किया, न तो उसे गड्ढे का मैदा खत्म हुआ और न उस कुप्पी का तेल घट गया। उसका मतलब वो स्त्री जो थी उसके पास सिर्फ कुप्पी का तेल और एक रोटी बनाने के लिए मैदा था। अगर जो वो उसमें से भी उसने पहले परमेश्वर के वचन के अनुसार राज्य में दिया और उसके घर का सामान खत्म नहीं हुआ। क्या आज हम ऐसे करते हैं? क्या आज हम हमारी स्थिति के वजह से परमेश्वर को देना बंद कर दिया है? परमेश्वर की हमें घटी नहीं होने देगा तब जब हमारे पास नहीं भी है और तो भी परमेश्वर को दशमांश देंगे, तब प्रभु हमारे जीवन में कभी घटी होने नहीं देगा।
एक अच्छा उदाहरण है जहां पर हम देखते हैं यही एलाइजा परमेश्वर का दास, एक समय सब कुछ था, पानी पीता था, प्रभु देता था, और उसी के जीवन में अब ये प्रभु का दास भी है उदाहरण, और इस संसार में रहने वाली स्त्री का भी उदाहरण। दोनों जगह हम देखते हैं दोनों के लिए प्रभु साधन रखा है। तो देखो, परमेश्वर का दास वहां पर आराम से खाता था, कौवे आकर खाना देते थे। जब अकाल पड़ा तो प्रभु ने कहा वहां जा, वहां खाना मिलेगा। तो परमेश्वर के दास को कमी नहीं है। अभी वहां पर दूसरी ओर संसार के व्यक्ति, महिला, ये क्या करती थी, अगर जो परमेश्वर का दास को नहीं देती थी तो उसका मैदा खत्म होता था और वो अगले दिन मरते, भूख के मारे मरते। लेकिन उस महिला ने क्या किया, अपने गरीबी में से भी दशमांश दिया। जो मैं बता रहा था कि मैं 600 रुपये से भी 60 रुपये बाजू में रखता था, मतलब प्रभु के लिए रखता था, प्रभु के कार्यों के लिए, तो उसकी वजह से कभी घटी नहीं हुई। तो इस महिला ने अपने गरीबी में से भी दशमांश, कह सकते हैं दशमांश दे दिया। एक रोटी है उसका भी दशमांश दे दिया। तो अभी क्या हुआ, उसके जीवन में कमी नहीं हुई। तो इसका सिद्धांत क्या है, परमेश्वर के वचन का सिद्धांत संसार के सिद्धांत से उल्टा चलता है। तो क्या कहना चाहता है प्रभु कि यहां पर और एक सिद्धांत बहुत मजबूत है कि जब हम नंबर 1 प्रभु के राज्य में उसका पैसा जब देंगे, हमें कोई घटी नहीं होगी। प्रभु का पैसा है, पगार जो हमें आता है प्रभु का ही है। हम कोई मेहरबानी नहीं करते प्रभु को देके, परमेश्वर हमें बुद्धि देता है और सामर्थ्य देता है, मेहनत करने के लिए वही पगार मिलता है। और उसी में से अगर जो हम दशमांश प्रभु को देते हैं तो प्रभु क्या करता है, हमारे हृदय को जांचता है। हमारा 5 लाख होगा तो 5 लाख का कितना हुआ दशमांश, तो भी सुनने से होश उड़ जाते हैं सबके। लेकिन जब वही चीज हम प्रभु को देते हैं तो आजमा चक के देखो कि आपके जीवन में कोई घटी न होगी, न और पैसा आता ही रहेगा। कारण यह है कि आपने पहले प्रभु के बारे में सोचा है, बाद में दुनिया के बारे में। तो हमें घटी तभी नहीं होगी जब हम प्रभु के राज्य में देना नहीं छोड़ते। अकाल हो या अकाल न हो, यानी उस विधवा की तरह गरीबी में और ज्यादा जब देने लगी उसमें से भी तो कोई कमी नहीं हुई, चमत्कार होने लगते हैं। घर में आटा कभी खत्म नहीं हुआ और उसका तेल खत्म नहीं हुआ जब तक बारिश नहीं आया। उसका अर्थ क्या है, जब हम प्रभु के बारे में पहला सोचते हैं, प्रभु को अपना दशमांश देते रहते हैं, हमारा हर एक आमदनी में से पहले प्रभु को देते हैं, तो हमें प्रभु और भर के देता है दूसरों को देने के लिए, और हमें कभी घटी नहीं होगी। ये तो स्वयं मैं अनुभव से जानता हूं। तो हमें यहां पर देखते हैं कि आज की स्थिति में, आज के दिन में प्रभु के कार्यों को मत रखो। प्रभु के वचन के अनुसार जो दिया है, अगर जो हम देना नहीं छोड़ते तो तभी प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कोई भी स्थिति में नहीं छोड़ेगा। एलाइजा को प्रभु ने कहा वहां पर खाना मिलेगा, उस स्त्री को कहा आपका खाना दुगना हो जाएगा जब तक बारिश नहीं आए। तो यानी दोनों जगह हम देखते हैं, अगर जो हम वचन के अनुसार चलते हैं और प्रभु का पैसा प्रभु के राज्य में पहला देते हैं, तो हमें घर में न बच्चों में और कोई भी घटी नहीं होगी, क्योंकि हम पवित्र जीवन वचन के अनुसार जीते हैं। और ये बहुत अच्छा सिद्धांत है। खास करके ये पॉइंट ये है इसमें कि हम आप चक के आजमा के देखो इसे, कि आप इसमें सफल नहीं होंगे। जब हमारे पास नहीं है, जब हमारे पास बहुत है ना, सभी लोग देते हैं। यहां पर आप आजमा के देखो और इस पे देखो कैसे प्रभु चमत्कार करता है। जहां पर हमारे खिस्सा भरा हुआ रहता है, पगार मिलता है, उस वक्त सब लोग दशमांश देते हैं, भरपूरी से देते हैं, सब देते हैं। लेकिन जब बंद होता है पगार, तो जो पगार मिलता है उसमें से प्रभु को देते हैं, वहां पर हमारा जांच पड़ताल होता है। इस स्त्री ने, विधवा ने, जहां पर उसके पास नहीं था तब दशमांश दिया उसने, और तब चमत्कार प्रभु ने किया। जो हम रोज दशमांश देते तो अच्छा है, प्रभु हमें घटी होने देगा ही नहीं। लेकिन और एक चमत्कार वहां होता है जब हमारे पास कम है और हमारे पास है ही नहीं, और तब हम गरीबों को देते हैं और तब हम प्रभु के राज्य में देते हैं, तब हमारे घर में कोई घटी नहीं होगी। और ये सबसे बड़ा सिद्धांत है जो आपको बाहर भी कोई एनालिस्ट नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि ये प्रभु का वचन है, बाहर का वचन आदमी का वचन है। तो यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है, जब हमारी जरूरतमंद में, हमारी घटी में भी हम दूसरों को देते हैं तो तुम्हारी घटी नहीं होगी। यानी सारांश में कहा जाए, जब हमारे पास है ही नहीं और फिर भी हम दूसरों को दे रहे हैं, उसमें से भी जो है, तो प्रभु हमारे घर में कभी भी खालीपन नहीं लेकर आएगा। हर वक्त
आटा भरा रहेगा, साधन भरा रहेगा, या तो कोई दूसरा आकर देगा, कभी घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपके हृदय पर नजर रखा है कि आप कोई भी चीज में पहले परमेश्वर को स्थान दे रहे हैं। और ये प्रभु का सिद्धांत है, ये बाइबल से बता रहा हूं मैं, मेरे शब्द नहीं है, कि जब आप हर एक आमदनी में प्रभु को दशमांश 10वां हिस्सा देकर देखो, और जब आपके पास नहीं है उसमें से भी दशमांश दो, तब देखो आपके जीवन में और घरों में सिर्फ पैसों का नहीं, बाकी सारी चीज़ों का कैसे चमत्कार होता है। और यही बात नहीं है, हमारा जीवन भी वचन के अनुसार रहना चाहिए, हमारा समय भी हम प्रभु को देना चाहिए। जो भी चीज़ें हमारे पास नहीं है उस पर अगर जो हम लागू करके दूसरों को देंगे, उस बीज को प्रभु बढ़ाता है। जो भी चीज़ की हमारे पास कमी है उसके लिए जब हम दूसरों को देते हैं तो वो चीज़ प्रभु बढ़ा देता है। वो जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है वो बढ़ा देता है। और इसीलिए हमें इन सारी चीज़ों को देखते हुए याद रखना है कि नंबर 1 प्रभु को समय कितना देना है, नंबर 2 वचन पढ़ना है, और सिर्फ सुनना नहीं, पढ़ना नहीं, उसे करना भी है। वचन पढ़ने वाले, सुनने वाले नहीं रहने चाहिए, हम करने वाले रहेंगे तभी प्रभु हमें घटी होने नहीं देगा। क्योंकि वचन प्रभु प्रभु सभी लोग रास्ते में बोलते हैं, हे प्रभु, वो प्रभु सभी लोग बोलते हैं, लेकिन दो तरह की जिंदगी जीते हैं तो प्रभु कभी आपको आशीषित नहीं करेगा। और यही कारण है, इसलिए बहुत से लोग रोते रहते हैं, क्योंकि जब जीवन चलने की बात आई तो वो लोग अपने मर्जी से चलते हैं, लेकिन प्रभु की बात आई खाली मुंह से प्रभु प्रभु 5 मिनट देंगे, लेकिन प्रभु को अब जब एक घंटा समय देंगे और प्रभु से बातें करेंगे, तब आप ये भी जानेंगे कि मैं इस संसार में क्यों हूं और मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए आज के दिन में बहुत सारे लोग सब कुछ करते हैं, दूसरों के देखकर नकल करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि प्रभु क्या चाहता है। प्रभु ने हमें इस संसार में कुछ कारण के लिए भेजा है, और वो तब जानेंगे जब हम रोज वचन पढ़ेंगे, तब जानेंगे, हमें कोई गति नहीं होगी। जब हम वचन पढ़ेंगे, समय देंगे, तब हमारे और हमारे परिवार को कोई गति नहीं होगी। इजराइल देश में ऐसा ही हुआ। इसलिए आज भी इजराइल देश में हम देखते हैं सभी लोग इजराइल के विरुद्ध क्यों हैं, क्योंकि परमेश्वर इजराइल का परमेश्वर है। ये परमेश्वर का वचन साफ कहता है, मैं इजराइल का परमेश्वर हूं और यरूशलेम मेरा निवास स्थान है। अगर जो कोई परमेश्वर के विरुद्ध आ रहा है तो परमेश्वर छोड़ने वाला है, तो यहां बाजू में रखते हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के सिद्धांत के अनुसार चलते हैं, पैसों के क्षेत्र में खास करके जो मैंने बताया, जब हमारे पास नहीं है, वहां पर मैं जोर दे रहा हूं, जहां पर नहीं है और वहां हम प्रभु को दे रहे हैं, वहां पर प्रभु हमें आशीष देगा। हम दशमांश बहुत है, बहुतायक में हर लोग, सब लोग देते हैं, पगार मिलता है, लेकिन जब मेरे पास नहीं है उस वक्त क्या मैं बाजू वाले को जाकर कुछ हेल्प करता हूँ? जब मेरे पास नहीं है उसके बावजूद मैं दूसरों को दे रहा हूँ, मेरे पास नहीं है उसके बावजूद मैं दशमांश प्रभु के राज्य में डाल रहा हूँ, प्रभु नज़र रखता है उन चीज़ों पर। और तभी प्रभु, हमारा मैदा न ख़त्म होगा, न कुप्पी का तेल ख़त्म होगा, न तंदुरुस्त रहेंगे, न कुछ आंच हम पर, डॉक्टरों पर पैसा खर्च होगा। यही भेद है, सीक्रेट है परमेश्वर के राज्य का। और यही एक बैंक अकाउंट है एक तरह से, कि परमेश्वर बताता है किस तरह आमदनी बढ़ानी है। जब हम प्रभु के राज्य में देंगे और प्रभु की चीज़ें वचन के अनुसार प्रभु को देंगे, तो हमें कोई घटी नहीं होगी। अंत में हम प्रार्थना करेंगे इसके लिए कि आज के दिन हम गरीबी गरीबी करके चिल्लाते हैं, और कारण यही है कि हम परमेश्वर को कम देते हैं, बाकी सब जगह ज़्यादा देते हैं। परमेश्वर को जितना देना है अगर जो हम देंगे और उसके कार्यों के लिए देंगे, तो प्रभु आपको कभी घटी होने नहीं देगा। और ख़ास करके जब हम गरीब हैं, तो हम ये कारण मत दो कि हम गरीब हैं, हम दे नहीं सकते। यहाँ पर हम वचन में देखते हैं कि मेमने से लेके कबूतर हर एक व्यक्ति को देना ही था बलिदान, गरीब व्यक्ति को भी देना ही था, और तभी प्रभु आशीषित करता था। इसलिए ये कारण नहीं देना कि हम गरीब हैं, जो भी है उसमें से भी उस विधवा ने प्रभु को दिया और तभी उसका घर का सामान खत्म नहीं हुआ। हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू प्रभु इस दुनिया का राजा है प्रभु, तू इस दुनिया का मालिक है प्रभु, तू हम मुंह खोलने से पहले सब कुछ जानता है प्रभु। प्रभु इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं इस संसार के लिए, इस देश के लिए प्रभु, और सारे लोगों के लिए, भाई बहनों के लिए प्रभु, कि ये रहस्य सबसे पहले वो जाने प्रभु, कि प्रभु को हम कितना समय देते हैं, प्रभु के राज्य में और गरीबों को कितना देते हैं, और प्रभु के वचन के अनुसार कितना भाग हम
प्रभु के राज्य में डालते हैं और उसी के अनुसार प्रभु हमें लाभदायक होगा, हमारा घर नहीं हिलेगा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं और पश्चाताप करते हैं प्रभु, जब जब भी हमने अपने पैसे जमा कर रखे हैं लेकिन तेरे राज्य में नहीं दिए हैं प्रभु। हम जब जब हमने पैसे जमा कर रखे हैं और वो ऐसे ही दूसरे दवाओं में चले गए हैं, कारण ये है प्रभु क्योंकि हमने तुम्हें पहला स्थान नहीं दिया है प्रभु। तुम्हें जो पैसा देना चाहिए था तेरे राज्य में नहीं दिया है प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे आंखों, मन की आंखों को खोल, आत्मिक आंखों को खोल प्रभु, ताकि हम जाने प्रभु कि हमें गति तब नहीं होगी जब हमारे पास जो भी है उसमें से भी जब हम दूसरों को प्रभु के राज्य में देते हैं तभी हमारी घटी नहीं होगी प्रभु। हम जब खुद गर्ज बनेंगे प्रभु तभी घटी होगी प्रभु। प्रभु ये हमें एहसास दिला, हर एक व्यक्ति, हर एक भाई बहन को एहसास दिला प्रभु कि आपके वचन के अनुसार गरीबी हो, अमीरी हो, अकाल हो, जब हम आपके वचन के अनुसार आपका पैसा आपके राज्य में डालेंगे तो हमारे जीवन में न कोई घटी होगी, हमारा न आटा खत्म होगा, न कुप्पी का तेल खत्म होगा और हम तंदुरुस्त रहेंगे। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।